दोस्तों, ये मानव जीवन जो है ना, जो मिला है हम लोगों को, कि कहावत है ना कि ये मनुष्य का जन्म हमको बहुत कठिनाइयों के साथ मिला। बहुत मुश्किल से हम लोगों को ये मनुष्य का तन मिला हुआ है। ये सोचो आप, भाग्य से ही मिला हुआ है। हमारे भाग्य से मनुष्य का तन मिला हुआ है दोस्तों। लेकिन ये हम लोगों का जो मानव शरीर मिला है, ये तमाम प्रकार के परेशानियों से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। कहीं भय है, कहीं भ्रम है, नाना प्रकार के व्याधि पकड़े हुए लोगों को, रोग पकड़े हुए दोस्त। भूख से आदमी अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा है, चला जा रहा है, और उसी में किसी प्रकार से अब जो भौतिक सुख मिला है उसका हम लोग फायदा उठा पा रहे हैं मुश्किल से। जो हमको भौतिक सुख मिला है, बहुत कठिन से हम लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं। और दोस्त, ये जीवन की नैया इसी तरह डगमगाते डगमगाते खेते खेते हम लोग उस पार पहुंच जाते हैं, भवसागर पार करते हैं। और हमको भवसागर पार होने के लिए दोस्त, अब ये सोचिए कि इस दिशा में हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। भवसागर तो डगमगाते हुए पार हो जाते हैं सभी लोग, लेकिन किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं पहले वो जानना जरूरी है दोस्त। क्यों हमारा जीवन किस लिए पैदा हुआ है, किस लिए जीवन आया हुआ है संसार में। इस शब्दों का बहुत बड़ा गूढ़ है सर, बहुत गूढ़ है ये समझना जीवन क्या है। आप समझ लो, अगर आप आसान तरीके से समझो तो ईश्वर की रचना है हम लोग। इस जगत में ईश्वर की रचना है मानव। और जीव नाम का जो चीज है, सभी जीवन में ईश्वर का अंश पड़ा हुआ है। हर जीव जो है, जो प्रकृति में है, हर में ईश्वर का अंश है दोस्तों। ये जो हमारा शरीर है, एक ऐसा गांव है जहां जीव निवास करते हैं, जिसमें सुख दुख की अनुभूति हमें होती रहती है। सुख दुख की अनुभूति होती है जीवन में। कभी कभी जीवन में दोस्त निराशा के घने बादल दिखाई देते हैं, छा जाते हैं निराशा। पूरा जीवन अंधकार में दिखने लगता है। कभी कभी जीवन में आशा की किरण दिखाई देने लगती है। जब आशा की किरण जीवन में दिखाई देती है, प्रफुल्लित होता है उस समय हमारा मन। खेल तब तक चलता रहता है जीवन का कि जब तक जीव अपनी पूरी जो रास्ते को तय नहीं कर लेता दोस्त, वो सतत चलता रहता है। अब एक रास्ता क्या है जो हम चल रहे हैं। पहले हमारा बाल्यावस्था था, छोटे थे, बच्चे थे। फिर वो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी, प्रौढ़ावस्था आ गया। अभी हम लोग दोस्त वृद्धावस्था में आ गए हैं। ये वृद्धावस्था जो है, ये एक अंतिम पड़ाव है वृद्धावस्था। तो लोग पूछते हैं कि मुझसे पूछते इतना खुश कैसे रह लेते हो आप। हमसे पूछते हैं कि इस वृद्धावस्था में ऐसे खुश कैसे रह लेते हो। मैं तो दोस्त यही कह देता हूं कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से अपना साइड वाला ग्लास हटा दिया। गाड़ी जो जिंदगी की चल रही है, साइड वाला ग्लास हटा दिया मैंने। और जो लोग पीछे छूट जा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हमारी बुराई करने तो उनको।
मैं उधर ध्यान ही नहीं देता। जैसे अभी देखो, गाड़ी में एक साइड ग्लास होता है जिसमें पीछे वाले का पूरा ध्यान रखते हैं, कौन गाड़ी आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे हम जा रहे हैं। हमने अपने जीवन की गाड़ी का पिछला वाला जो ग्लास था ना, मिरर, साइड वाला निकाल दिया मैंने। वो पीछे का कुछ दिखता नहीं मुझे, मैं खाली आगे देखकर प्रसन्नता से आगे बढ़ रहा हूं। तो वहां पर कितने लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, कितने वो लोग हम अच्छा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ ध्यान नहीं देता। दोस्त, मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं साइड ग्लास दोनों निकाल दिया, पीछे का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आगे का ही मैं देखता हूं। इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं खुश रहता हूं। दोस्त, जब तक आप साइड ग्लास दोनों का निकालोगे नहीं, खुश नहीं रह सकते, पीछे देखते रहोगे, तकलीफ में रहोगे। हमारी जीवन जो तो उसी प्रकार है दोस्त। आपने देखा होगा बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी आपने देखा? बांसुरी में कितने छेद हैं दोस्त, कितने छेद हैं। वो छेद नहीं, वो बाधाएं हैं हमारी। जब हम आवाज को बांसुरी में डालते हैं तो बाधाओं को क्रॉस करते हुए जाती है आवाज हमारी। तरह तरह के छेद हैं उसमें, और उसके थ्रू हमारा जो है आवाज जाती है। बांसुरी के जितने छेद हैं उससे आवाज जाती है। दोस्त, अभी सोच लो, ये बांसुरी तो हमारे पास है, उसमें बहुत छेद हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि कैसे बजाया जाए बांसुरी को। दोस्त, कैसे बजाया जाए मधुर बांसुरी। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, सभी लोग मनमोहित हो जाते थे, इवन पशु पक्षी भी मनमोहित हो जाते थे। सोचो, अगर आपको बांसुरी बजाने का आ गया जीवन में दोस्त, बांसुरी बजाना आ गया जीवन में, जीवन आपका सार्थक हो गया। वो जीना आप जान जाओगे, कैसे जिया जाता है संसार में। ये तो प्रकृति है दोस्त, प्रकृति का जवाब नहीं। प्रतिदिन हमें खुशी देती है, उल्लास देती है, हर्ष देती है, उसी में हम जीवन बिताएं अपना, खुशी खुशी में अपना जीवन बिताएं। क्योंकि हमको मालूम नहीं दोस्त, अभी कितना जीवन बाकी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब तक रहो खुशियां से खेलते रहो, खुशियों मनाते रहो। और बांसुरी बजाना आ गया, जीवन जीना आ गया दोस्त। बाधाएं से निकलती हैं जितनी आवाजें, तरह तरह के बाधा रूपी छेद होते हैं वहां पर। बाधाओं को क्रॉस करते हुए हंसते मुस्कुराते निकल जाओ दोस्त। जीवन का यही सच्चाई है, जिसने जीना जान गया, बांसुरी बजाना जीवन का जान गया, जीवन जीना आ गया दोस्त। धन्यवाद।